हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। होप आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्लियर हो चुकी होगी, जो मैंने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाई थी। अगर आपने लेक्चर्स मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको वीडियो लिंक्स मिल जाएंगे, उन्हें आप देखें। ओके, आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, इसको समझने से पहले हमें प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स को समझ लेना चाहिए। तो देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो दो नंबर्स से डिवाइड हो सकते हैं, और कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो दो से ज़्यादा नंबर्स से डिविजिबल होते हैं। ओके, एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, ये एग्जाम्पल्स प्राइम नंबर्स के लिए हैं। कॉम्पोजिट नंबर के एग्जाम्पल्स हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12 एट्सेट्रा। तो आप देखेंगे 2 डिविजिबल है 1 और 2 से, इसके दो फैक्टर्स हैं। 3 दो नंबरों से डिविजिबल होता है 1 से और 3 से, इसके भी दो फैक्टर्स हैं। 5 1 और 5 से डिविजिबल होता है, इसके भी दो फैक्टर्स हैं। 7 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 7 से डिवाइड कर सकते हैं, इसके भी दो फैक्टर्स हैं। तो जिन नंबर के दो फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम होते हैं, जिन नंबर के दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कॉम्पोजिट होते हैं। आप 4 को देखें, 4 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 के कितने फैक्टर्स हो गए? 3 फैक्टर्स हो गए। जब किसी नंबर के दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं तो वो कॉम्पोजिट नंबर होता है। आप 6 को देखिए, 6 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 को 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये भी कॉम्पोजिट नंबर हो गया। 9 को देखिए, 9 1 से डिविजिबल है, 9 3 से डिविजिबल है, 9 9 से डिविजिबल है। तो 9 के भी दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो जिन नंबर्स के दो फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं, जिन नंबर के दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। 1 ना ही प्राइम होता है और ना ही कॉम्पोजिट होता है। क्यों? क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो है 1। तो जिसका एक फैक्टर होता है ना वो प्राइम होगा ना वो कॉम्पोजिट होगा। ओके, 1 को छोड़कर सारे नंबर्स या तो प्राइम होते हैं या तो कॉम्पोजिट होते हैं। आपने देखा 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 कॉम्पोजिट है, 5 प्राइम है, 6 कॉम्पोजिट है। आपको क्लियर हो गया होगा। अब इन प्राइम नंबर्स में जो स्मॉलेस्ट प्राइम है वो है 2 और जो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट है वो है 4। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर 4। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपको समझ में आ जाएगी। इसको समझने के लिए मैं दो एग्जांपल्स लेता हूँ कॉम्पोजिट नंबर्स के। आपने देख लिया कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। अब मैं उनमें से कोई दो कॉम्पोजिट नंबर्स ले लेता हूँ, 2 या 3 ले लेते हैं समझने के लिए इस थ्योरम को। तो मैंने एक कॉम्पोजिट नंबर 18 ले लिया है और एक कॉम्पोजिट नंबर मैंने 50 ले लिया है। अब 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करें, 2 इंटू 3 इंटू 3। 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 5 इंटू 5। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना आता होगा। अगर नहीं आता है तो मैं रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए, अगर आपको 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो आप पहले कोई प्राइम नंबर सेलेक्ट करिए। शर्त है, पहले आप सेलेक्ट करेंगे कोई प्राइम नंबर। आप देखेंगे 18 6 से भी डिविजिबल है बट 6 प्राइम नहीं है, सो आप 6 मत सेलेक्ट करिएगा। आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, क्योंकि 2 प्राइम है। आप इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 3 प्राइम है। तो आप किसी प्राइम से ही डिवाइड करेंगे। तो 2 मैंने सेलेक्ट किया, देन अब मैंने 3 से डिवाइड किया। ओके, तो मैंने 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा 2 इंटू 3 इंटू 3। ऐसे ही मैंने 50 का फाइंड किया, वो 2 इंटू 5 इंटू 5 हो गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा, जो भी फैक्टर्स आप लिखेंगे वो प्राइम होने चाहिए। और प्राइम क्या होते हैं ये आपने समझ लिया है इस वीडियो के स्टार्ट में। ओके, तो अब देखिए, जब भी मैं किसी कॉम्पोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करूँगा, जब भी मैं किसी कॉम्पोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करूँगा, तो मुझे जो फैक्टर्स मिलते हैं ना, ये यूनिक फैक्टर्स होते हैं। मतलब मैं 18 की वैल्यू 2 इंटू 3 इंटू 3 के सिवा कुछ और नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, 18 को मैं शायद 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख दूँगा। ये भी प्राइम फैक्टर्स हैं, ये भी प्राइम फैक्टर्स हैं। तो आप देखिए, यहाँ 2 था, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 था, यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 था, यहाँ भी 3 है। मतलब 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी मैं लिखूँगा तो इन्हीं नंबर्स का यूज़ करूँगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है सर 18 को हम 6 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो आप एक गलती कर रहे हैं। 6 प्राइम नहीं होता है। तो याद रखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब प्राइम नंबर्स का यूज़ करिएगा। तो बेटा, जब भी हम किसी कॉम्पोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं तो वो यूनिक होता है। क्लियर? मतलब 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन यही हो सकता है, इसके सिवा कुछ और नहीं हो सकता है। 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है। क्लियर? हम सिर्फ इन नंबर्स का ऑर्डर बदल सकते हैं। समझ में आ गया आपको? तो अब हम डिफाइन कर सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ
अरिथमेटिक को, मतलब हर कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये प्रोडक्ट यूनिक होता है। ओके, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, समझिएगा ज़रा आप। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी expressed as a product of primes, and this factorization is unique। अगर आप कंफ्यूज देखिए ज़रा, हर कॉम्पोजिट नंबर आप कोई भी ले लो, आप 20 ले लो, इसको हम लिख सकते हैं प्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म में। ये एक प्राइम है, ये एक प्राइम है, ये एक प्राइम है, मैंने प्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म में 20 को लिख दिया, ठीक है ना। और ये चीज़ यूनिक होती है, मतलब 20 के लिए मैं कोई और फैक्टर नहीं ला सकता हूँ, ठीक है ना। और मैं इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ चेंज कर सकता हूँ, वो है इसका ऑर्डर। तो हम लिख देंगे अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑर्डर, हम सिर्फ ऑर्डर बदल सकते हैं, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ नंबर्स, हम नंबर्स का ऑर्डर बदल सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो होप आपको ये क्लियर हो गया है। अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस को देखते हैं। इस चैप्टर में कुछ एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस को मैं आपको समझाता हूँ। ज़रा तब तक मन में कुछ नंबर सोचिए जिनकी लास्ट डिजिट ज़ीरो होती है। कुछ ऐसे नंबर सोचिए जिनकी लास्ट डिजिट ज़ीरो होती है। ओके, किसी ने 10 सोचा है, किसी ने 30 सोच लिया, किसी ने 100 सोच लिया, ठीक है ना। ओके, आपने ये वो नंबर्स लिए हैं जिनका लास्ट डिजिट ज़ीरो है। देखिएगा इन नंबर्स में कुछ कॉमन निकलेगा। आप 10 के फैक्टर्स फाइंड करें प्राइम फैक्टराइजेशन तो 205 होगा। आप 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करें तो वो 2 इंटू 3 इंटू 5 होगा। आप 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करें तो वो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 होगा। कॉमन क्या है, ये वो नंबर्स थे जिनका लास्ट डिजिट ज़ीरो है। इन सभी में देखिए सब में 2 और 5 है, 2 5 2 5 2 5। देखा ना, जब भी हम कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिसका लास्ट डिजिट ज़ीरो होता है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर आपको 2 और 5 ज़रूर मिलता है, ठीक है। ओके, लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिसका लास्ट डिजिट ज़ीरो नहीं होता है, फॉर एग्जांपल 9 4 लास्ट डिजिट ज़ीरो नहीं है, 12 लास्ट डिजिट ज़ीरो नहीं है, 250 25 लास्ट डिजिट ज़ीरो नहीं है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करें, आप देखें कभी आपको 2 और 5 नहीं मिलेगा। ओके, आप यहाँ देखें फैक्टर्स में आपको 2 और 2 मिला, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। यहाँ फैक्टर्स में देखिए 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। यहाँ देखिए 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। तो जब कोई नंबर ज़ीरो से पर एंड नहीं होता है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर आपको 2 और 5 दोनों नंबर्स फैक्टर में नहीं मिलते हैं। या तो 2 मिलेगा 5 नहीं मिलेगा, या तो 5 मिलेगा 2 नहीं मिलेगा, या तो दोनों ही नहीं मिलेंगे, ठीक है। इनमें डिफरेंस समझ लिया। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, आपने देख लिया मैंने जो भी आपको समझाया है वो प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से समझाया है, क्लियर। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या आता है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन एग्ज़ाम में ये आता है मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्वेश्चन का, इस तरह के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। विल 6 raised to the power n एंड with 0 for any n which is natural number। ये बोल रहे हैं कि जो 6 की पावर n लिखा है ना, इसमें n की जगह कोई नेचुरल नंबर पुट कर दीजिए। मतलब आप n की जगह 1 पुट कर दीजिए, 2 पुट कर दीजिए, 3 पुट कर दें, 5 पुट कर दें, 8 पुट कर दें, जो भी नेचुरल नंबर आपके मन में आता है वो पुट कर दें। क्या कभी कोई नेचुरल नंबर पुट करने से इस पूरे नंबर की वैल्यू इस पूरे नंबर की जो वैल्यू होगी उसका लास्ट डिजिट ज़ीरो बनेगा? हम ट्राई करते हैं कुछ नंबर्स। 6 की पावर मैंने 1 की, या 6 की पावर मैंने 2 की, या 6 की पावर मैंने 3 कर दी। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कभी लास्ट डिजिट ज़ीरो आता है। यहाँ तो लास्ट डिजिट 6 आ रहा है, यहाँ भी ज़ीरो नहीं आ रहा है, और यहाँ भी ज़ीरो नहीं आ रहा है, क्लियर। अब ज़ीरो क्यों नहीं आ रहा है वो मैं बताता हूँ। देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि जिन नंबर्स का लास्ट डिजिट ज़ीरो होता है उन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर क्या आता है, 2 और 5 दो फैक्टर्स ज़रूर मिलते हैं। लेकिन ज़रा आप यहाँ 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन ज़रा फाइंड करो, देखें आप आपको 2 और 3 मिल रहा है, मतलब 6 के प्राइम फैक्टर्स में 5 नहीं है,
तो जब किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों नहीं होते हैं तो उस नंबर की आप पार कुछ भी लगा लो, आप 6 की पार कुछ भी लगा लो, कितनी बड़ी पार लगा लो, कितनी छोटी पार लगा लो, इसका सॉल्यूशन में कभी भी लास्ट डिजिट 0 पर एंड नहीं करेगा। ठीक है ना। तो इस ऐसे क्वेश्चंस का हम आंसर लिखते हैं एज 6 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 एंड 5 बोथ, क्योंकि 6, 2 और 5 दोनों से डिविजिबल नहीं है, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 2 से तो डिविजिबल था लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं है, हेंस 6 की पावर कुछ भी कर देने से ये 0 पर एंड नहीं होगा। हेंस 6 रेज़ टू द पावर n विल नेवर एंड विद 0। क्लियर। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लें और यहाँ पुट कर दें, ये कभी 0 पर एंड नहीं होगा। होप आपको ये पहला एप्लीकेशन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब हम समझते हैं दूसरा एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन HCF और LCM पर बेस्ड है। आपको HCF LCM फाइंड करना आता होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर नहीं आता तो एग्जाम्पल मैं दिखाने वाला हूँ, इससे आपको एप्लीकेशन भी क्लियर हो जाएगा और LCM HCF भी क्लियर हो जाएगा। ओके, वी हैव टू फाइंड the HCF and LCM of 8 and 12 using prime factorization। ठीक है ना। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से इन दो नंबर्स का HCF फाइंड करना है और LCM फाइंड करना है। चलिए 8 का फैक्टर फाइंड करते हैं और 12 का प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। तो 8 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 3। अब तक आप इतना तो समझ ही चुके हैं कि जब भी मैं प्राइम फैक्टर्स की बात करता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करता हूँ, तो आपको सिर्फ प्राइम नंबर की हेल्प से बनाना होता है उसे। ओके, इसे हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3 और इसे हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 1। यहाँ 2 2 हैं तो मैंने 2 की पावर 2 लिख दिया, यहाँ 3 एक ही है तो मैंने 3 की पावर 1 लिख दिया। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा आपको। अब आते हैं HCF पर। HCF में वो नंबर लिया जाता है जो कॉमन होता है। तो आप देखें 3 कॉमन नहीं है, 3 यहाँ तो है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, तो 3 इज़ नॉट कॉमन। 2 कॉमन है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। जो नंबर कॉमन होता है वो HCF में आता है और कॉमन की छोटी पार के साथ आता है। तो कॉमन की बड़ी पार 3 है, छोटी पार 2 है। कॉमन आप निकालोगे यहाँ, कॉमन की सबसे छोटी पार ले लोगे, इसको HCF बोलते हैं। सॉल्व करने पर 4 मिल जाएगा आपको। अब LCM पर आते हैं। तो LCM के लिए हमको ये सारे फैक्टर्स लिखने पड़ते हैं। आप देख लें किन किन नंबर्स की पार यहाँ लिखी हुई हैं। 2 है और 3 है, 5 नहीं है, 7 नहीं है। 2 और 3 दो ही नंबर्स हैं, तो आप 2 भी लिख लें और 3 भी लिख लें। LCM में आपको जो भी नंबर आप लेने वाले हैं उसकी बड़ी पार लेंगे। तो 2 की पार ये 2 है और 2 की पार ये 3 है, तो आप बड़ी पार ले लें, मतलब 2 की पार 3 ले लें। 3 की पार 1 ले लें, यही बड़ी पार है। ओके, इन्हें सॉल्व करेंगे 24 आ जाएगा। क्लियर। तो देखिए आपने 2 नंबर्स लिए थे 8 और 12, उनका आपने HCF और LCM फाइंड कर लिया। अब ज़रा नोट करिएगा, जिन नंबर्स को आपने लिया था, सेलेक्ट किया था, उन नंबर्स को ज़रा मल्टीप्लाई करिए। ये नंबर से ना इनको मल्टीप्लाई करिए। यस, 96 मिला। ओके, अब आ जाइए HCF और LCM को मल्टीप्लाई करिए, इनको मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आंसर आता है। मल्टीप्लाई 4 विद 24, 96 मिला। तो आपने देखा जिन नंबर्स का आप HCF और LCM फाइंड कर रहे थे उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें या उनके HCF LCM को मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट सेम ही मिलता है। क्लियर। तो इससे हमें ये समझ में आ गया दैट वेन एवर वी फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स, देन द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज सेम। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं 2 नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करूँ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो ये इक्वल रहता है HCF इंटू LCM ऑफ 2 नंबर्स के। क्लियर। आप देख लीजिए, आपने पिछले एग्जाम्पल में 2 नंबर्स क्या लिए थे, 8 और 12 लिया था ना। ओके, आप इनको मल्टीप्लाई कर लो। फिर इनका HCF और LCM क्या था, HCF था 4 और LCM क्या था, LCM था 24, इनको मल्टीप्लाई कर लो। तो इन्हें मल्टीप्लाई कर लो तब भी 96 आता है, इन्हें मल्टीप्लाई कर लो तब भी 96 आता है। तो समझ गए ना, जब भी आप 2 नंबर्स का HCF और LCM फाइंड करते हैं तो उन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट और उनके HCF LCM का प्रोडक्ट इक्वल रहता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये एक्सप्रेशन आप सिर्फ 2 नंबर्स पर लगाइएगा। अगर 3 नंबर्स का HCF LCM फाइंड करने वाले हैं
या और ज़्यादा नंबर्स का एच सी एफ एलसीएम फाइंड करने वाले हैं, देन ये एक्सप्रेशन वर्क नहीं करेगी. इट वर्क्स ओनली ऑन 2 नंबर्स. ओके, होप आपको ये क्लियर हो गया है. तो चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं. एग्जाम्पल के ज़रिए से इस एक्सप्रेशन को यूज़ कैसे करना है ये समझते हैं. ओके ओके, देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. फाइंड द एच सी एफ ऑफ 96 and 404 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है ना, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एच सी एफ और एल सी एम फाइंड करना है. एच सी एफ फाइंड करना है इन दो नंबर्स का. फिर लिखा हुआ है हेंस फाइंड एल सी एम. उसके बाद एल सी एम फाइंड कर लीजिए. इस हेंस का मतलब ये है कि आप एल सी एम फाइंड कीजिएगा एच सी एफ की हेल्प से. पहले आप एच सी एफ फाइंड कर लें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और फिर उसकी हेल्प से एच सी एफ की हेल्प से आप एल सी एम निकालिएगा. अगर आप कंफ्यूज हो तो यहाँ क्वेश्चन में आ जाइए, सॉल्यूशन को देखिए. 96 404, 96 के फैक्टर्स क्या हैं, आप फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं. आप इसको किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करें. याद रखिए प्राइम से डिवाइड करना है, कॉम्पोजिट से डिवाइड मत करिएगा. आपको दिख रहा होगा ये 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, लेकिन करिएगा मत क्योंकि 4 और 6 प्राइम नहीं है. ओके, ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया है. ये आया है 2 × 2 × 2, 5 टाइम्स 2 आ गया है और एक बार 3 है. 2 × 2 × 2 × 2 × 3. क्लियर. ओके, अब 404 के फैक्टर फाइंड करते हैं. 404 के फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम इसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 प्राइम है. फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 101 मिलेगा. अब 101 प्राइम नंबर है, ये किसी से डिविजिबल नहीं है, ये सिर्फ 101 से डिविजिबल है और ख़ुद से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है. तो इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया 101 से, मुझे मिल गया 1. क्लियर. तो मैं 404 के फैक्टर्स लिखूँगा 2 × 2 × 101. ठीक है ना. ओके, इसको आप लिख सकते हैं 2⁵ क्योंकि 2 × 2 5 बार 2 लिखा हुआ था, ये है 3. इसे हम लिख सकते हैं 2⁵2 × 101. अब एच सी एफ फाइंड करना आपको आता है. मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको कॉमन नंबर लेना है. आप देखें 3 यहाँ है लेकिन 3 यहाँ नहीं है, तो 3 इज़ नॉट कॉमन. 101 यहाँ है लेकिन वहाँ नहीं है, तो 101 इज़ नॉट कॉमन. लेकिन 2 कॉमन है बिकॉज 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है. अब एच सी एफ लेने के लिए आपको कॉमन तो लेना होता है, लेकिन कॉमन की छोटी पार लेनी होती है. छोटी पार क्या है, 2 है. सॉल्व कर लीजिए, 4 आ जाएगा. क्लियर. तो आपने देखा, आपने दो नंबर्स 96 और 404 का एच सी एफ फाइंड कर लिया है. और ये एच सी एफ आपने जिस मेथड से फाइंड किया है, दैट मेथड इज़ नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये है, हेंस फाइंड एल सी एम. आप इस एच सी एफ की हेल्प से एल सी एम फाइंड करें. ये कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ रखी है पीछे. वो हमने एक्सप्रेशन ये पढ़ी है, दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ इक्वल्स टू एच सी एफ इंटू एल सी एम ऑफ दोज 2 नंबर्स. प्रोडक्ट of 2 numbers is equals to HCF into LCM of 2 numbers. क्लियर. अगर 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें, आपको 2 नंबर्स क्या गिवन थे इस क्वेश्चन में, आपको 2 नंबर्स दिए गए थे 96 और 404. इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये किसके इक्वल होगा, LCM इंटू HCF के. HCF कितना है, 4 है, और LCM कितना है वो हम फाइंड कर लेंगे. ओके. अब 4 देखिए LCM को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आप 4 को भेज दीजिए लेफ्ट साइड में, तब ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा. ओके, यू कैन कैंसिल देम आउट एंड द फाइनल आंसर इज 9696. तो आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को समझ चुके होंगे, आप प्राइम नंबर्स भी समझ चुके होंगे, कॉम्पोजिट नंबर्स भी समझ चुके होंगे. आप ये भी समझ चुके होंगे जब किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 होता है तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 ज़रूर आते हैं, और जब किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 नहीं होता है तो उसके प्राइम फैक्टर्स में कभी भी 2 और 5 दोनों साथ में नहीं आते हैं. क्लियर. ओके, आपने ये एक्सप्रेशन भी समझ ली है कि जब हम 2 नंबर्स का एच सी एफ और एल सी एम फाइंड करते हैं तो एच सी एफ एल सी एम का प्रोडक्ट और नंबर्स का प्रोडक्ट आपस में इक्वल रहता है. लेकिन याद रखिएगा, ये एक्सप्रेशन हम सिर्फ 2 नंबर्स पर लगाते हैं. होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं और पिछले वीडियोस भी क्लियर थे. कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह की, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसके सॉल्यूशन दे दूँगा आपको. ठीक है. थैंक यू वेरी मच.